स्वागत है। मैं संजीव पांडे आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन, धार्मिक नगरी उत्तर प्रदेश का, जहां विश्व के लोग आना चाहते हैं और जहां मोक्ष प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोग जाते हैं और भगवान से आराधना करते हैं। आज उस पवित्र डेस्टिनेशन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। हमारे कलीग मिस्टर देव हमारे साथ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यही आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, पूरे डिटेल में बताएंगे आपका बजट और आप कैसे आएँ, कब आएँ, सारा जानकारी आपको देंगे। तो मैं वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन करूंगा इनसे और डिटेल में यही जानकारी देंगे। तो मिस्टर देव आप शुरू करिए आज। नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन जो कि यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उभरता हुआ है। इस डेस्टिनेशन का नाम है अयोध्या और वाराणसी। आप जैसा कि जानते हैं कि वाराणसी बहुत पुराना शहर है, शायद सबसे पुराना शहर है, और जब से यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो शंकर जी का मंदिर था काशी विश्वनाथ, उसका जब से जीर्णोद्धार कराया है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ विज़िट करना शुरू कर दिए हैं। आपको मैं एक लास्ट ईयर का एक डेटा देता हूँ कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई है वो न्यू ईयर पे गोवा नहीं, अंडमान नहीं, कश्मीर नहीं, वो वाराणसी का बुकिंग हुआ सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई है। और तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए ये समझ सकते हैं कि कितने लोग यहाँ शुरू हो गए हैं आना। और अब हम अयोध्या की बात करें तो जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, यहाँ भी लोगों का आना उतना ही तेज़ी से बढ़ने लगा है। मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक छोटा सा क्या पूर्णमासी थी या कुछ तो था, इतनी पब्लिक कि हम लोग अपने चैनल पे वो वीडियो शो करेंगे। आपको देख के हैरानी होगी कि जो अयोध्या का सबसे चौड़ा रोड है उस पे पैदल नहीं चल पा रहे थे, जैसे लग रहा था कोई गली हो गई है। तो इतनी पब्लिक वहाँ आ गई थी। खैर ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अयोध्या और वाराणसी का टूर मिनिमम कितने दिन में किया जा सकता है और अयोध्या और वाराणसी में कहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं जहाँ से आपको फ़्लाइट लेनी पड़ रहेगी तो आप वाराणसी आ सकते हैं। वाराणसी का एयरपोर्ट वाराणसी शहर से 20-22 किलोमीटर दूर है, और अयोध्या का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो लखनऊ है, जो कि 150 किलोमीटर लगभग दूर है, बट 4 लेन हाईवे है। सो ये आपको 2-2.25 घंटे लेगा लखनऊ से अयोध्या पहुंचने के लिए। 2 hours या 2.5 hours। अब अगर हम शुरू करते हैं अयोध्या से, पहली 2 नाइट आप अयोध्या में रखिए। उसके लिए अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो अयोध्या भी स्टेशन है जो कि एक उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट का प्लान है, इंडियन रेलवे का प्लान है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। अभी तक तो वो जंक्शन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहा है। उसके पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, चूँकि अब तो जिसका नाम अयोध्या ही है, फैजाबाद कह रहे हैं पॉपुलरिटी के लिए, बट उसका नाम बदल गया है, अब वो अयोध्या नाम हो गया है। तो उससे अयोध्या का जो मेन रेलवे स्टेशन है, उससे बड़ा रेलवे स्टेशन फैजाबाद है, अयोध्या कैंट। उससे वहाँ पे ज़्यादा ट्रेन आती हैं। तो अगर आप कहीं बाहर से ट्रेन से आ रहे हैं तो हो सकता है आपको अयोध्या के लिए ट्रेन ना मिले, लेकिन अयोध्या कैंट के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो अच्छा, वहाँ से फिर वो 1-1.5 किलोमीटर है, और अयोध्या कैंट से आपको 8-10 किलोमीटर की दूरी अयोध्या सिटी की है। तो आप वहाँ 2 नाइट दे सकते हैं। अब वहाँ के जो मेन डेस्टिनेशन है, सबसे पहले तो राम जन्मभूमि है, दूसरा हनुमानगढ़ी मंदिर है, तीसरा आप कनक भवन है, दशरथ महल है। और सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत कहाँ से करें किसी भी चीज़ के लिए, तो आप सबसे पहले वहाँ अयोध्या पहुँचिए तो नया घाट सरयू नदी में स्नान करिए, अपने को पवित्र करिए, रास्ते की थकावट दूर करिए। फिर आप हनुमान मंदिर
हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन, दशरथ महल, सीता रसोई इत्यादि सारे देख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ टाइमिंग है। सुबह 6:30 बजे से 6 बजे से, गर्मियों में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सारे मंदिर खुले होते हैं। राम जन्मभूमि स्पेशली 11 बजे तक, अभी शायद न्यूज़ आई थी कि 1 घंटा उन लोगों ने बढ़ा दिया है, लेकिन फ़िलहाल आप 11 बजे तक ही मान के चलिए, फिर वो 3 बजे के बाद ओपन होता है। और राम जन्मभूमि में आप वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आपको इवन बेल्ट, वॉलेट, जूता, चप्पल, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाने देंगे। तो अच्छा ये होगा कि आप होटल में रखें, अगर आपके पास कार जा रही है साथ तो में उसके अंदर तो उसके अंदर रख के जाएं। और ये आप वहाँ 2 नाइट दीजिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो मैं एक जगह और बताना चाहता हूँ, वो अयोध्या से 30-40 किलोमीटर दूर है, छपिया। हाँ, वहाँ जा सकते हैं। चूँकि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि एक छोटी छोटी चीज़ें आपको निकाल के दें, जो कि ऑफ द बीट आप कह सकते हैं, वैसी जगह है। तो आप छपिया का थोड़ा सा महत्व वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एक सेक्टर का एक वर्णन करेंगे, एक सिटी की डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन क्या है। हम भी चाहते हैं कि आपको हर एक टेम्पल के बारे में जानकारी दें, लेकिन हमारी सारी वीडियो में संभव नहीं है। स्पेशली जिस जगह के लिए वीडियो बनाएंगे उसके बारे में फिर बताया जाएगा। फिर वहाँ से अब आप आगे वाराणसी के लिए बढ़िए। वाराणसी वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, 4 से 5 घंटा लेगा। अगेन आप वाराणसी में 2 नाइट रुकिए, क्योंकि 2 नाइट से कम में तो होने वाला नहीं है। आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। टेम्पल से पहले वहाँ जाइए काल भैरव, क्योंकि काल भैरव वाराणसी के शहर कोतवाल है। तो ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ वाराणसी शुरू कर रहे हैं तो पहले उनसे इजाज़त लीजिए, परमिशन लीजिए कि काल भैरव, मैं वाराणसी शहर में आपके दर्शन के लिए आया हूँ और मेरी यात्रा मंगलमय करिए, मुझे मेरे सारे कष्ट दूर करिए। तो वाराणसी में काल भैरव से शुरू करिए, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर जाइए, फिर आप शाम हो जाएगी, आप दशाश्वमेध घाट पे वर्ल्ड फेमस आरती देखिए। आप बोट में भी बैठ के आरती देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम आरती होती है। आप बोट में बैठेंगे, मन को शांति मिलती है। बोट में आजकल यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ टेंट सिटी शुरू की है, लेकिन हम लोगों का जो इन जनरल जो हमारे गेस्ट हैं वो जो हमको फीडबैक दे रहे हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली है, क्योंकि वो 20,000 25,000 पर डे का है। हाँ, से वो शुरू होती है। लेकिन आप वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस है, वो 3 नाइट का कम से कम पैकेज दे रहे हैं, आप उसको ले सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर लीजिए। टेंट सिटी में लीजिए, वो नदी के उस पार है। गंगा जी के उस पार है, और गंगा जी के उस पार है। और मैं आपको बताऊं कि वो प्रॉपर 4 स्टार सर्विस अवेल करा रहा है, तो वो अपने आप में भी एक अद्भुत चीज है। हाँ, लग्जरी भी है। और दूसरे दिन आप वाराणसी में फिर आउटर जो उसका डेस्टिनेशन है, जैसे सारनाथ टेम्पल हो गया, चाइनीज टेम्पल हो गया, ये सारी जगह आपको एक दिन वो लेगा, वो आप कर सकते हैं। फिर आप 4 नाइट यहाँ हो गई। अब आपको अगर 4 नाइट है तो ये करके आप वाराणसी स्टेशन से जाइए या तो एयरपोर्ट से आ जाइए। अगर आपके पास ज़्यादा दिन है तो आप वहाँ से प्रयागराज जा सकते हैं। फॉर्मली ये इसको इलाहाबाद कहते थे, लेकिन अभी प्रयागराज है। प्रयागराज में आप सबसे पहले संगम देखिए, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस है। 2 नदियों का संगम है, वो देखिए। और वहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ संगम के ही किनारे एक मंदिर है जिसको लेटे हनुमान जी कहते हैं, वहाँ जरूर दर्शन करिए। बहुत ही अलौकिक प्रसिद्ध है। और ये कहा जाता है कि हर साल बाढ़, जब गंगा जी का पानी ऊपर आता है तो गंगा जी, हमारे लिए तो वो बाढ़ होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि गंगा जी हनुमान जी के पास आती हैं उनका दर्शन करने के लिए, तो वो मंदिर डूब जाता है, 10 फीट पानी के नीचे चला जाता है और वहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है। तो वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत मंदिर है। फिर आप या तो इलाहाबाद में आप 1 नाइट रुक सकते हैं, अदरवाइज आप उससे आगे बढ़िए 120-30 किलोमीटर चित्रकूट पड़ता है, तो चित्रकूट 2 नाइट का है। अगर आप प्रयागराज से आगे बढ़ रहे हैं, प्रयागराज में नहीं रुक रहे हैं, तो चित्रकूट को आप 3 नाइट दीजिए कम से कम, क्योंकि चित्रकूट में 7-8 टेम्पल्स हैं, प्लेसेस हैं जो कि आप एक दिन में नहीं कर सकते।
हाँ, आपको भाग भाग के करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज उसको टाइम चाहिए ही चाहिए। शांति और आराम से करना हाँ। चाहते हैं तो आप टाइम देके करिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो 1 या 2 टेम्पल तो यूपी में है, अदरवाइज और बाकी सारे सब के सारे मध्य मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहले चित्रकूट में जाइए तो आप सबसे पहले कामतानाथ के दर्शन करिए, कामतानाथ के दर्शन करें, फिर वहाँ उनसे इजाज़त ले लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया, पंचवटी, सब पूरा हनुमान घाट, और जो शाम है दोनों शाम कोशिश करिए कि जो घाट है नदी का उस पे आप आरती दर्शन, मंदाकिनी नदी का आरती घाट, का दर्शन करिए आप। दर्शन करिए। और वो आरती आप वहाँ की बोट में बैठ के देखिए। उसकी वजह क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो इतना उस बोट को सजाए होते हैं, रंगीन बना देते हैं, और उसमें लाइट जलती रहती हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव दूर होगा। से अगर कोई देखेगा, आप खुद देखेंगे तो लगेगा कि हाँ एक ये वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस है। तो 2 नाइट आप वहाँ दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप या तो वाराणसी जा सकते हैं या तो फिर आप लखनऊ आ सकते हैं, जो कि 50-60 किलोमीटर है। 6 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे आपको रास्ते में लंच वगैरह करते आप हुए। लखनऊ में स्टे करिए। लखनऊ अब अगर आपके पास और भी ज़्यादा दिन है तो आप 1 नाइट नैमिषार, जो कि लखनऊ से रामचरितमानस में हाँ, तो बहुत रामचरितमानस में बहुत वर्णन ही पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान सभी दिया तीर्थों गया का है इसको। जल। और हम फिर से बता रहे हैं कि हम एक डेस्टिनेशन की एक विस्तृत वीडियो हाँ, बनाएंगे, विस्तृत वीडियो बनाई कि जाएगी। वो जगह क्यों फेमस है, किस लिए। इस माध्यम से हम आपको जानकारी दी है कि कहाँ कितना नाइट देना चाहिए। हाँ, एक चीज़ छूट रही है, मैं उसको मेंशन करना चाहता हूँ कि वाराणसी से 1 नाइट बोध गया या गया जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 90% लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो लोग अपने पितृजन के लिए वहाँ कर्मकांड लास्ट समय में भेजना चाहते हैं, जाना चाहते हैं वहाँ भी लोग लेकिन आप जाते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर उसको सकते जान हैं, सकते हैं बढ़िया जान से। सकते हैं। ठीक है, तो बजट थोड़ा सा कुछ बजट अगर आप बेसिक 3 स्टार लेके चलते हैं तो पर डे का व्हीकल, ब्रेकफास्ट, डिनर के हिसाब से डेली का 6-7 हज़ार रुपये 2 लोगों का लेके चलिए। मान के चलिए 6-7 हज़ार रुपये, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड नॉन सीजन। अगर नॉन सीजन है तो आप, मुझे लगता है 5,000 रुपये में भी पर डे हो सकता है। और ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि होटल आप कैसा ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन तो गाड़ी की कॉस्ट तो फिक्स है। इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा, भगवान राम ऐसे ही तमाम जितने उत्तर प्रदेश के धार्मिक डेस्टिनेशन है, मिस्टर देव जी आपको सारे डिटेल बताएंगे। उस वीडियो में मैं भी रहूंगा। उस वीडियो को प्रॉपर हर डेस्टिनेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरे पॉइंट्स के कहाँ कैसे जाएं, कैसे दर्शन करें, सब हम आपको लेके आएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आप अगला डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा या अयोध्या, बनारस, किस पे वीडियो पहला देखना चाहते हैं वो कमेंट करिए। और इसी के साथ हम लोग संजीव, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी जो वाराणसी और अयोध्या की प्लानिंग है वो इतनी रूट लेवल की है कि आप वहाँ खड़े हैं, हम लोग, हमारी टीम, हम लोग चाहे कहीं भी बैठे हैं, अगर आपको चाय भी चाहिए ना तो भी मिलेगी। हाँ, मैं आपको वो भी देंगे, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको वहाँ चाय भी भिजवा सकता हूँ। ऑन फोन कॉल पे हम आपको क्योंकि चाय, इतने रूट लेवल की प्लानिंग हम करके बैठे। वो वजह क्या है कि मैं बनारस भी बहुत, मतलब हमारे शहर में, हमारा मूल निवास है उससे एकदम नज़दीक है, तो सैकड़ों बार आना जाना हुआ, बहुत सारा 5 से 6 साल वहाँ बीता हुआ। मैं भी गया हूँ बहुत बार। अयोध्या तो मेरे रूट पे ही, मेरे घर के, तो मेरा महीने का 3-4 दिन वहीं बीतता है। तो आप ये समझिए कि हम लोग बोट से लेके सारे गाड़ी वालों, मतलब छोटे छोटे जितने सप्लायर, सब आपकी जरूरतमंद की चीजें हम आपको पूरा करेंगे। कि कहाँ क्या और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हम आपके लिए जल्द ही सारे डेस्टिनेशन की वीडियो ला के देंगे और आपका टूर एकदम इजी बना देंगे। और आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हम आपका सारा पैकेज प्लान करके देंगे, बुक करके देंगे, और सर्विस की गारंटी आप हम दोनों भाइयों को जानते ही हैं।